पंजाब में अफसोस के साथ कहना पड़े, जब ड्रोन गिरते हैं तो कौमी सलामती का इजलास भी बुला लिया जाता है और सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया सारे पीछे पड़ जाते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं, तो चुप क्यों लग गई? तो पहले इस बात करें तयन कि ये जिम्मेवारी किसकी है। आपका सवाल बिल्कुल वजह है कि बीकेपी की बलूचिस्तान, उनको सिर्फ हमारे माइंस मिनरल्स चाहिए। चेयरमैन साहब 20 सेकंड सिर्फ। जलाना और घटिया हरकत है। मुस्लिम लीग नून के एडिशनल सेक्रेटरी भी है और मुस्लिम लीग नून की चूँकि हुकूमत है, बड़ी मजबूत हुकूमत है, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद आज हम एक सीरियस इशू डिस्कस करेंगे और हर गेस्ट इस व्लॉग का, इस प्रोग्राम का, इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हर गेस्ट सुबाइयत, कौमियत और लासानियत फैलाना नहीं है और इंतशाल नहीं है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश करेंगे कि पाक भारत कशीदगी में और पाक भारत जंग के दौरान पंजाब में राकेट बरसते रहे, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ उठ खड़ा हो गया था। हम इदारों के साथ खड़े थे, क्या सोशल मीडिया, क्या स्ट्रीम मीडिया, हर पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत निभाते हुए आवाज़ बुलंद करता रहा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक हो रहे हैं और बलूचिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। ज़िम्मेदार कौन है, कौन कर रहा है और इसके लिए हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अरकानी पार्लियामेंट से कि हुकूमती अरकान को और अरकान असम्बली को ड्रोन अटैक्स और ख़ुदकश हमलों पर चुप क्यों लग गई, ये जानने की कोशिश करते हैं अरकानी पार्लियामेंट से। मेरे साथ रहिएगा। सर जल्दी कर दे मन। सर खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। पंजाब में अफसोस के साथ कहना पड़े, जब ड्रोन गिरते हैं तो कौमी सलामती का इजलास भी बुला लिया जाता है और सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया सारे पीछे पड़ जाते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक होते हैं, बलूचिस्तान में बम धमाके होते हैं, तो सबको चुप क्यों लग जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही वो सवाल है जो बलूचिस्तान के लोग पूछते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूछते हैं। मैंने तो शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की, वो बलूचिस्तान में बच्चों की शहादत हो या वो KPK में होने वाला ड्रोन अटैक हो। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ड्रोन अटैक की भी, और कोई जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया और बच्चे शहीद हो गए। दिस इज़ नो वे। मैं तो जो वादा अपने बलूचिस्तान के भाइयों से करके आया था, मैं आज भी उनकी आवाज़ उसी तरह बुलंद कर रहा हूँ। और यही क्वेश्चन मार्क है, जब ये उठता है तो फिर इसका जवाब देना चाहिए कि अगर पंजाब के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आल दो मैं इस सुबाइयत को कभी प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल, लेकिन जाहिर है जब सवाल उठता है तो फिर उसको आपको एड्रेस तो करना पड़ता है। बट येस, इट इज़ अ बिटर रियलिटी कि अगर वहाँ पर हो तो शायद वो चंद घंटों के लिए न्यूज़ बनता है, वो भी अगर मुनासिब समझा जाए। लेकिन अगर वो यहाँ पर हो तो बहुत बड़ी न्यूज़ होता है, उसके ऊपर कमेटियाँ बन जाती हैं, उसके ऊपर जनाब इंक्वायरीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर लोग सस्पेंड होने शुरू हो जाते हैं। सो असल में जिस वक्त तक हम सबको एज अ पाकिस्तानी ट्रीट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये मसला सेटल नहीं होगा। किसी भी पाकिस्तानी का, वो GB में रहता हो, वो आज़ाद कश्मीर में रहता हो, वो बलूचिस्तान में हो, KPK में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, जब तक उसका खून यकसा नहीं होगा उस वक्त तक ये हल नहीं होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चेयरमैन साहब जल्दी। चेयरमैन साहब 20 सेकंड सिर्फ। क्योंकि उनको क्या परवाह है, मोदी के दोस्तों को क्या फ़र्क पड़ता है कि मोदी बलूचिस्तान में आग लगा रहा है। उनको जो चाहिए था वो मिल गया। फॉर्म 47 वाले वो भाई हैं जी मोदी के, क्योंकि पंजाबिस्तान बनाना है ना इन लोगों ने। बलूचिस्तान में बच्चे शहीद होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। इन लोगों ने एक आवाज़ नहीं उठाई। इन्होंने आज तक मोदी का नाम नहीं में हिम्मत नहीं कि मोदी का नाम ले। पाक भारत कशीदगी बोलते हैं, क्यों नहीं कहते? बुशर ऑफ गुजरात, कसाई है गुजरात का, मुसलमानों का कातिल है, खाली उधेड़ता है कश्मीर में लोगों की। देखिए इन लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही हाथों से अपने मुंह पे कालक मली है। दुनिया को पता है कि ये वतन के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी, KP की भी बलूचिस्तान। उनको सिर्फ हमारे माइंस मिनरल्स चाहिए, हमारे बच्चों की ज़िंदगी इनको नहीं चाहिए।
मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल ये है कि ये शिकवा हम भी कर रहे हैं कि KPK और बलूचिस्तान आपका जलता भी है, लेकिन वो सामने नहीं आती सेंसिटिविटी जो कि बाकी है। सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, लेकिन यहाँ पे KPK के अगर हालात देखें कि हम अपने इलाके में नहीं जा सकते। शुमाली वज़ीरिस्तान का आप हाल देखें, बलूचिस्तान का देखें, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आते कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट किधर है, क्यों हुकूमत इस चीज़ को सेंसिटिव नहीं ले रही है। वो भी उसी तरह पाकिस्तानी शहरी हैं और बल्कि मैं कहूँगी कि बाकी सूबों से ज़्यादा कुर्बानी देने वाले हैं। हमारे कबाइल जो हैं सरहदात की हिफाजत करते हैं बिला मुआवजा, और उसके बावजूद जो है ये कमी पाई जाती है। आपका सवाल बिल्कुल बजाय, हम आपके साथ हैं कि होना चाहिए, हुकूमत को इसको रेट अपनी कायम करनी चाहिए। मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल अफसोस की बात है। एक तो कल जो वाक़या हुआ बच्चों के शुमाली उसमें खुजदार में बलूचिस्तान में, इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इंतहाई बुज़दिलाना और घटिया हरकत है। दूसरी बात यह है कि इस पे पूरे पाकिस्तान को इन ड्रोन्स पे, उन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए। जितने कीमती पंजाब के लोग हैं इतनी कीमती बाकी सूबों के भी लोग हैं, और सबके एक ही जैसी इज़्ज़त है, तहफ़्फ़ुज़ है और प्रायोरिटी है। सारे इंसान एक जैसे हैं, तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको यूनिटी दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, डेर मानना। जी देखें, ये आप पहले इस बात का करें तयन कि ये ज़िम्मेवारी किसकी है, किसने इस हमलों को रोकना है और किसने इस हमले की ज़िम्मेवारी कबूल करनी है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास सूबाई हुकूमत है और ये ज़िम्मेवारी आयद होती है सिक्योरिटी इदारों पे, और जो वफाक में बैठी हुई है जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये ज़िम्मेवारी इन पे आयद होती है। तो ये इनकी ज़िम्मेवारी है कि ये इस पे जवाब दें, आवाम को बताए कि ये ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं और पाकिस्तान इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहा है। और जितनी तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हम असम्बली के फ्लोर में, मीडिया पे, हर जगह इस बात की मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत वक्त से ये दावा करते हैं कि इसकी तहकीकात करें और इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आवाम के सामने पेश करें। सर आपका बहुत शुक्रिया। मैम एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए जी, ये दोनों हमारे सूबे हैं, हमें इसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मैं तो इसके कायल हूँ कि जो लोग वहाँ पे एक आइसोलेशन की तरफ गए हैं और वो अपने आप को हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे नेशनलिस्ट फोर्सेस है बलूचिस्तान में, उनसे मुज़ाकरात करे, उसका मसला तो हल हो सकता है। जहाँ तक हमारी सूबे की बात की, आप हकीकत बताया मुझे कि जिसने भी ड्रोन किया इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों गलत हुआ, क्या जो हमारे बच्चे, ये क्या पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? अगर हम स्कूल के बच्चे वहाँ पे जो टेररिस्टों ने जो काम किया है, अगर ये इधर ही हुआ है ड्रोन से, अगर हमारी से गलती से हुई तो कौन से माफ़ी मांगे। और अगर हमारा मुस्लिम लीग नाअहली है कि हम गलत हमारे से, सर आप मुस्लिम लीग नून के एडिशनल सेक्रेटरी भी है और मुस्लिम लीग नून की चूँकि हुकूमत है, बड़ी मजबूत हुकूमत है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती इनको? बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो इसलिए कहा कि जी हुकूमत को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करे और कौम को बता दे, और पार्लियामेंट में जब बात उठ रही है तो आखिर इसको जवाब दे दे, और जिनने गलती है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए ऐसी सूरत हाल ना हो। जहाँ तक बलूचिस्तान का है, मैंने पहले भी मियाँ साहब से कहा था, इसका हल एक ही बंदा कर सकता है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। 2014 में अगर उसको न निकालते, अगर उसके ख़िलाफ़ साजिश न होते तो आज बलूचिस्तान का मसला न होता। अभी भी वो जो उसने मुलाकात शुरू की, उस मुलाकात को कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान का मसला जो वहाँ पे जो वहाँ पे एहसास महरूमी की बात की जा रही है कि उसको दूर किया जा सके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट की राय आपने जानी। पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, और पठान है तो पाकिस्तान की आन है। पाकिस्तान है तो हम है। सुबियत को और कौमियत को, लासानियत को हमने तरजीह नहीं दी। पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान है तो हम है। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।